ये सामने की तरफ आपको एक मंच नजर आ रहा होगा, विकसित दिल्ली। इस पूरे मंच की इस आम सभा की, जनसभा की जो थीम थी वो है विकसित दिल्ली। और विकसित दिल्ली के लिए जो है वो लगातार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि वो डबल इंजन की सरकार जब बनाएंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली को विकसित बनाएंगे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने 4-5 जो मुख्य बातें कही हैं वो हम एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ पर जो है बिजली की दरें उत्तर प्रदेश की अपेक्षा 3 गुना महंगी है और एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें तो सब जगह बिजली की कटौती भी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ आम आदमी पार्टी बसा रही है, उनके कार्ड बनवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पूरे कैबिनेट के साथ में गंगा में डुबकी लगा चुका हूँ, क्या केजरीवाल डुबकी लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर यदि डबल इंजन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुल्ला मौलवियों को पिछले 10 साल से वो सैलरी दे रहे थे लेकिन पिछले 17 महीनों से नहीं दी, और उस बात को घुमाने के लिए उन्होंने अब नया दांव चला है कि वो आम जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, अब उनको सैलरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी भी दिल्ली के मंदिर का सही निर्माण कार्य उन्होंने नहीं करवाया, किसी भी सनातन धर्म के लोगों के लिए उन्होंने सहायता नहीं दी। तो ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं और सिर्फ चंद वोट पाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है हम उनसे बात करेंगे। यहाँ का जो विधायक आया हुआ आम आदमी पार्टी से, पहले बीजेपी का कैंडिडेट था और उसने पूरा का पूरा डीएलएफ में लगाया अपना पूरा पैसा। हमें डीएलएफ का विधायक नहीं चाहिए, हमें चाहिए किराड़ी विधानसभा का। क्या कहेंगे योगी के आने से कितना असर होने वाला है? योगी के आने से बहुत बम्पर जीत की ओर भाजपा बढ़ रही है। योगी जी के आने से केजरीवाल को आज 440 वोल्ट का करंट लग गया होगा और वो मानस बना चुके होंगे अपना हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने के लिए उन्होंने तय कर लिया होगा। योगी के आने से कितना माहौल है, कैसा माहौल है? योगी के आने से किराड़ी विधानसभा कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगी। कौन? बजरंग शुक्ला जी। अच्छा, बजरंग शुक्ला जी। हाँ। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, आज उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। तो रोहिंग्याओं को तो बसा ही रहे हैं, ये तो हकीकत है। निगम झुग्गियों में जो उनमें सारे ज्यादातर रोहिंग्या रहते हैं। आधार कार्ड की निठाला के विधायक हैं गोयल जी, उनके यहाँ मशीन पकड़ी गई आधार कार्ड की और वो सब आधार कार्ड रोहिंग्याओं के थे, बांग्लादेशियों के थे। आपको क्या लगता है माहौल कैसा है? बहुत गर्म हो गया। 12 से माहौल बन गया सर। 12,000 का। ये तो हमारी किराड़ी की विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि योगी जी हमारे किराड़ी विधानसभा में पधारे और हाथ जोड़ के जो है किराड़ी की विधानसभा जनता हाथ जोड़ के योगी जी का स्वागत कर रही है। ये कहना चाहते हैं क्या? हेलो, मिलेगा 70 साल माता पिता को वृद्धा पेंशन नहीं मिला, 10 साल में राशन कार्ड नहीं मिला, हर रोड खंडर बना, हर जगह। अब तो ई रिक्शा वालों को भी देंगे, है? ई रिक्शा वालों की पेंशन चालू होनी चाहिए, है? 60 साल वालों की पेंशन चालू होनी चाहिए। अच्छा, ये बुजुर्गों की। योगी के आने से माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया। योगी के आने से माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योगी के आने से और योगी के यहाँ पर भाषण देने के बाद में एक अजीब सा माहौल है, लोगों के अंदर उत्साह है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आ गया है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग थे। लगभग 20 से 25 हजार लोग चारों तरफ यहाँ पर आए हुए थे योगी आदित्यनाथ की इस रैली में उनको सुनने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है योगी के आने से कितना माहौल बदलता है, कितना क्या कुछ होता है, ये तो हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन 5 फरवरी दिल्ली वाले न भूलें, 5 फरवरी को अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। 100% मतदान होना चाहिए, ये हम भी अपील करते हैं दिल्ली के तमाम जो मतदाता है उनसे। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, कहिए बताइए। मैं दिल्ली की जनता और किराड़ी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज जो योगी जी हमारे बीच पहुंचे, इससे माहौल जितना गर्म था, आप 25,000 नहीं कह रहे थे, 25,000 से भी ज्यादा गलियों में दूर तक लोग भरे थे। आज 50,000 की संख्या थी और आज मैं किराड़ी की जनता को का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में बताना चाहता हूं
कि हमारा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला यहाँ से 50,000 बजरंग शुक्ला वहाँ पर हैं। आइए हम बजरंग शुक्ला जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। अरे बजरंग शुक्ला जी, देखिए सामने की तरफ बजरंग शुक्ला जी हैं। आइए आइए, हम यहीं से आपकी बाइट लेंगे। देखिए सामने जो है आपको बजरंग शुक्ला जी नजर आ रहे होंगे, जो कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो बजरंग जी यहाँ आइए, यहाँ आके बैठिए, बैठ जाइए, हम बैठ के आपके आराम से बैठ जाइए। देखिए हम खड़े हैं, आप बैठ जाइए। बजरंग जी, कैसा माहौल हो गया है योगी के आने से? ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आज पूरी किराड़ी अपने पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ को सुनने आई थी और अपने इस छोटे भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने आई थी। वो आपने देख लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा रही है, यहाँ पर उनके आधार कार्ड बनवा रही है। क्या कहेंगे? सही बात है ये। नहीं तो हर विधानसभा चुनाव में कई हजार वोट एकदम से कैसे बढ़ जाते हैं? तो निश्चित रूप से रोहिंग्या और अवैध लोगों के ही राशन वो बनाए जा रहे हैं पहचान। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अभी नए लोगों को जुड़वा रहे हैं। यूपी के और बिहार के पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर के तौर पे जुड़वाया उन्होंने। केजरीवाल उत्तर प्रदेश बिहार विरोधी है। उसने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा है। इसका जवाब इस 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश बिहार के वोटर देंगे और उसे उसके स्थान पर भेज देंगे दिल्ली से। अच्छा, योगी जी जब यहाँ आए तो वो कह रहे थे कि मैं जब आ रहा था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। यदि सड़क देखना हो तो प्रयाग जाओ, प्रयाग में शानदार हमने सड़कें बनवाई हैं। गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं लोग। उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई, लेकिन केजरीवाल जी ने तो अपनी कैबिनेट के साथ में यमुना में डुबकी नहीं लगाई। केजरीवाल कैसे वहाँ डुबकी लगा लेगा? वोट बैंक नहीं खिसक जाएगा। वोट बैंक भी तो रोकना है ना। लेकिन अब वोट बैंक भी इसके काम नहीं आएगा। सारा वोट बैंक खिसक चुका है इसका। और गड्ढे सड़कों की बात कर रहे हो, योगी जी तो प्रयाग की बात कर रहे हैं। मैं तो यूपी के सुदूर गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरा गाँव बहुत ऑड एरिया में, वहाँ जाके देखो चमाचम सड़कें बनी हुई है। वहाँ पे भी सड़कें बन गई? बिल्कुल बनी हुई है। तो कितनी वोटों से इस बार जीतने वाले हैं आप? मैं ये सब बातें नहीं करने वाला। किराड़ी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी और यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जीतेगी। जीतने के बाद आप यहाँ पर कौन सी प्राथमिकता है आपकी, जो आप यहाँ के लोगों को के लिए करने वाले हैं? बताइए। जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता है, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता तय करेगी। जो वो कहेंगे वही मैं करूंगा। बिल्कुल। तो देखिए बजरंग जी जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ यहाँ पर मंच पर हैं। और इसी मंच पर कुछ देर पहले जो है योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए, बजरंग शुक्ला के लिए यहाँ से वोट की अपील की है। अब देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की इस अपील का कितना असर होता है। 8 फरवरी को पता चलेगा जब दिल्ली के विधानसभा का रिजल्ट आएगा। लेकिन 5 फरवरी को आप सब लोग वोट करिएगा। हाँ, आपके माध्यम से मैं केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए। आप ये उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के लोगों से उनको इतना जिद और जलन क्यों है? मतलब पूर्वांचल के लोगों को इतना गिरा हुआ क्यों समझ रहे हैं? पूर्वांचल के लोगों को वो अपमानित क्यों करते रहते हैं? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने रुपए की कमाई करके यहाँ पे जमीन लेते हैं और रहते हैं तो उनको क्यों ये बोलते हैं कि भगौड़े हैं, बाहर से आए हुए हैं? आप बताओ, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो बाहर से आते हैं, जो नौकरी करते हैं, यहाँ रुपया कमा करके जमीन लेते हैं, वो उचित है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को ला करके आप बसाते हैं वो उचित है? आप उनको सम्मान देने का काम करते हैं। योगी के आने के बाद में माहौल कैसा है? योगी के आने के बाद जो माहौल है, हमारे पूर्वांचल के लोग और यहाँ किराड़ी में रहने वाले सभी प्रदेश के लोग ये तय कर लिए हैं कि योगी जी की जो नीति है और नियत है, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी ने जिस पे विचार रखा वो एकदम साफ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और यहाँ बजरंग शुक्ला जी को। कैसा माहौल है योगी के आने के बाद? इस बार बहुत जबरदस्त माहौल है और नहीं सहेंगे और इस बार मेरा नाम लाली भाई है। 2014 में मैंने पूरी दिल्ली वाले को आंखें खोला था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस बार बदल के रहेगा और बीजेपी सरकार बनेगी। केजरीवाल कितना चिल्लाते रहे, रोते रहे, अब वो झूठा वादा नहीं चलेगा क्योंकि 11 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया। अब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऑटो वाले के 1 लाख रुपए, वर्दी के पैसा दूंगा 5,000 रुपए,
अब नहीं आने वाला ऑटो वाला ना पूरी। अच्छा, आप ऑटो वाले हैं ना? जी हाँ, लाली ऑटो वाले। जी। तो मैं यही कहता हूँ 2014 में आंखें खोला था, मैंने दिखाया था, बताया था कि भाई इनसे झूठे से बचो, क्योंकि मेरा दिल बता रहा था कि ये झूठे आदमी हैं, क्योंकि जानबूझ के सरकार गिरा, इसलिए मुझे मालूम था। और वही बात आज लोग बात कह रहे कि लाली भाई आप सही थे, ये गलत थे, इसलिए इस बार चेंज होगा, बदलाव होगा और चेंज सरकार बीजेपी के बने तय है। मेरे से लिखवा लो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो है ये बालक, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित गुप्ता। ये तुमने बनाया? हाँ। और तो योगी जी को दिया नहीं? सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि जाने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं है, योगी जी देख रहे हैं तो योगी जी देख लें कि उनका एक चित्र जो स्केच जो है इसने बालक ने बनाया है, और जब मौका मिलेगा तो तुम उन्हें जरूर देना। माहौल कैसा है बालक यहाँ पे? बहुत तगड़ा। तुम तो वोटर हो नहीं अभी? मैं 18+ का हो गया, देंगे। दाढ़ी मूछ देख के लग नहीं रहा। दाढ़ी मूछ क्या करेंगे जाके? दाढ़ी मूछ क्यों 22 तक तो जाती है ना हाइट। तो वोट आ गया है? हाँ हाँ, पहली बार वोट करोगे? करेंगे। इस बार वोटिंग है? हाँ तो करेंगे। टाइम वोटर है तो वोट जरूर करना। करेंगे बिल्कुल। लोगों को बोलना सबको वोट करें। करेंगे। इसको करें वो नहीं, वोट करें। करें ना, वोट 100% होना चाहिए। ये बताओ कि योगी के आने से कैसा माहौल लग रहा है? बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। लोगों में क्या उत्सुकता है? देख ले, आपने तो देखे ही होंगे कहाँ तक भीड़। काफी भीड़ देखी हाँ, मैंने। हाँ, लेकिन क्या है ना, भीड़ तो बुला भी लेते हैं। हाँ भीड़ क्या, असली अच्छा भीड़ आई थी अपने मन से कि नहीं? ये अपने मन से आई थी, किसी से ही पूछ लेना। अपने बुलाई बिल्कुल बुलाई भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ तो पहुंच नहीं पाई ये भीड़। अगर वो बुलाए तब तो ये मान लो ये प्रेमनगर कम पड़ सकता है। तो ये अपने मन से भीड़ आई थी। अपने मन से भीड़ आई, ये अपने मन से भीड़ आई थी। और क्या नाम है, अभी तो अगर ये संडे होता ना तो ये जो काम उम वाले बंदे हैं, मेरे पिता भी क्या नाम है काम पे गए हुए थे, उनको भी क्या नाम है देखना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि काम के चक्कर में। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये बालक भी इसने स्केच बनाया हुआ था, हालांकि दे नहीं पाए, लेकिन भविष्य में जब भी मौका लगेगा तो निश्चित तौर पर ये बढ़िया सा स्केच बनाकर योगी जी को दे दिएगा। तो योगी आदित्यनाथ के आने से यहाँ का माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म हो गया है। और अब आने का कितना असर होगा, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को पता चलेगा जब रिजल्ट ओपन होंगे। किराड़ी से कौन जीतता है, दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन 5 फरवरी को आप सभी दिल्ली वाले वोट जरूर करिएगा। 100% यदि मतदान होगा तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा हमारे लोकतंत्र के लिए।